सियालकोट के एक अमीर हिंदू खानदान के पास एक तोप थी जो उन्होंने ज़मीन में गड्ढा खोद कर अपने सेहन में छुपा रखी थी। 1947 की जब पार्टीशन हो गई और शहर भर में हंगामे फूट पड़े तो इस फैमिली ने सोचा कि क्यों ना अब वक्त आ गया है कि वो जो ज़मीन में हमने तोप छुपा के रखी है उसको निकाला जाए और अपनी हिफाजत के लिए छत पर लेके जाएं। ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੀ। अच्छा जी। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਬੀ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਲ ਗਈ सिल गई। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਪ ਚਲਾਈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਉਹ नहीं। ये थे जनाब सुभाष चंद्र जैन साहब जो कि 1947 की पार्टीशन को सराय भाबड़ियाँ यानी भाबड़ियाँ का महल्ला सियालकोट से इंडिया गए थे और उन्होंने बताया था कि भाबड़ियाँ का महल्ला बहुत ज़्यादा अमीर लोगों पर मुश्तमिल था। सब के अपने कारोबार थे, सब के अपनी बड़ी बड़ी लग्जरी हवेलियाँ थी और हमने फैसला किया था कि सियालकोट छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जब 48 घंटे मुसलसल हिंदू और मुसलमानों के आपस में झड़पें होती रहीं और उसके बाद जब हमारी तोप भी जवाब दे गई तो फिर सब ने फैसला किया कि अब फौरी तौर पर निकलना है। तो 12 से 15 हज़ार हिंदू, जैन, सिख ये सारे मुख्तलिफ शहर के इलाकों से जमा हो गए रेलवे स्टेशन पर और एक भी चीज़ अपने साथ लेकर नहीं गए। किसी के पास अगर कोई पैसा होगा या जेवर होगा वो तो किसी ने छुपा के रख लिया, लेकिन जो बड़ी आइटम्स थी, बड़ी चीज़ें थी वो नहीं लेके गए और खुले घर छोड़कर जाने बजा के निकलना शुरू कर दिया। मेजॉरिटी इन लोगों की ऐसी थी कि जिन्होंने ट्रेन ली सियालकोट के रेलवे स्टेशन से और सियालकोट कैंट रणबीर सिंहपुरा और वहाँ से फिर तवी वाली साइड पर, जम्मू तवी वाली साइड पर निकल गया और उसके बाद फिर कोई पठानकोट चला गया, कोई पंजाब चला गया और कोई दिल्ली चला गया। आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने लोग मंजिल की तरफ चल पड़े। ये जनाब ग्रीनवुड स्ट्रीट और उस पर कुछ पुरानी इमारतें, ये जनाब डबल स्टोरी घर है। अच्छा, मैं एक चीज़ ये बता दूं कि बहुत सारे जो अमीर हिंदू या सिख थे ना, उनके बिज़नेस थे स्पोर्ट्स के, खेलों का सामान तैयार करना या उनकी कुछ चीज़ें तैयार करके बड़े यूनिट्स जो है ना उनको सप्लाई करना। तो महल्ला म्यानापुरा जो कि सियालकोट का बड़ा कदीमी महल्ला है, ये ग्रीनवुड स्ट्रीट से आपको खुसूसी मनाज़र दिखाए जा रहे हैं। ग्रीनवुड स्ट्रीट में ये एक बहुत बड़ा महलनुमा 3 मंजिला घर है। तो यहाँ पर महल्ला म्यानापुरा है जहाँ पर उस वक़्त बहुत ज़्यादा खेलों के छोटे कारखाने गलियों में बनाए गए थे और बहुत सारे मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन वहाँ पर जॉब्स करते थे या वहाँ पर जो भी मज़दूरी थी वो करते थे। ये जब ग्रीनवुड स्ट्रीट में मैं आया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग थे हिंदू या सिख, उन्होंने इंडिया में चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि ग्रीनवुड स्ट्रीट थी, म्यानापुरा महल्ला था और वहाँ पे हमारे घर थे और साथ ही फिर लाई बाज़ार और थोड़ा आगे जाके सराय भाबड़ियाँ यानी भाबड़ियाँ का महल्ला, जैन मत के लोग वहाँ पे रहते थे। अच्छा, मेजॉरिटी लोग जो सियालकोट में थी ना, उनके दुकानें थी और फैक्ट्रियाँ थी और उनकी बाकियत आज भी मौजूद है। ये देखिएगा, ये जनाब पुराना घर, पीछे और फ्रंट पे नई जो है ना उन्होंने तामीरात शुरू कर दिया, लेकिन पुरानी जो बालकोनियाँ और झरोके हैं ना उनको भी ख़त्म नहीं किया गया। बुज़ुर्गों की निशानियाँ आज भी किसी हद तक आपको सियालकोट शहर में देखने को मिलेंगी, लेकिन ये जनाब इसका फ्रंट जो है ना उस पर नई तामीरात भी जारी हैं। ये जनाब आपको खुसूसी तौर पर आज वेलकम कर रहे हैं सियालकोट शहर की उन गलियाँ, उन बाज़ारों में जहाँ आपको जगह जगह पुरानी इमारतें नज़र आएंगी। जैसा कि ये एक दुकान है और उसका शेड लकड़ी का जो है ना वो इसकी जो शेड बनाया गया था, ये भी दुकान अभी बंद है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ तो होता होगा। ये बरामदे जो है ना झरोके, ये आपको जगह जगह नज़र आएंगे। देखो जनाब, हाँ जी, कितने गए ये लोग।
अच्छा, इन गलियों में जब आप आते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये जो तामीरात हैं, ये पुराने घर हैं, उनकी जो बनावट है ये आज के मिस्त्री क्यों नहीं बना सकते, या आज के लोग इस फ़न तमीर का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। आज लोग शीशे के घर तो बना लेते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में 2-2 कनाल की कोठी बना लेते हैं, लेकिन इन तंग गलियों में बने ये महल, ये हवेलियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं और इनकी किसी को शायद कदर नहीं है। ये जो घर अभी आप देख रहे हैं, जगह जगह आपको पुराने घर नज़र आएंगे। इन घरों में से बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें अब जो असल मालकान है वो तो इंडिया के चले गए थे 1947 को, लेकिन उसके बाद जिनको ये घर अलाट हुए थे वो भी नहीं रहते। वो भी अब या तो यहाँ से चले गए हैं दूसरे शहरों में, या बाहर चले गए हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ है वहाँ चले गए हैं और इनमें किराएदार रहते हैं। अच्छा, एक सामने बिल्कुल मुझे घर नज़र आ रहा है और लगता है उसके ऊपर तख्ती भी लगी हुई है, किसी के नाम की तख्ती 1947 वाली लगी हुई है। ये जो बिल्कुल सामने आपको टेरेस और बालकोनी नज़र आ रहे हैं ना, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये आपने पढ़ना है, यहाँ वीडियो का आप पॉज कर सकते हैं और आराम से कोशिश कीजिएगा ये क्या लिखा हो सकता है, जिसको कुछ स्क्रैच करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन आज भी ये जनाब बहुत ही आलीशान घर अपनी असली हालत में मौजूद है। आप तो वीडियोज़ में देख रहे हैं ना, मैंने जब ये ओरिजिनल देखा था ना सामने खड़े होके, तो एक लम्हे के लिए मैं यहाँ ठहर गया था, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि आज भी मेरे पास आस-पास जो है ना वो 1947 वाले लोग खड़े हैं, वही माहौल है। आप इस वीडियो को थोड़ा सा इमेजिन करें कि ये सेम गलियां हैं जहाँ बुज़ुर्ग रहते थे और अपने बच्चों के साथ, अपने बेटियों के साथ आमदोरफ्त करते थे, चलते फिरते थे, लेकिन ये चीज़ें तो मौजूद हैं, अगर नहीं तो वो लोग मौजूद नहीं। अब ये जो घर आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसका जो गेट है ना वो लोहे का है, ठीक है ना, यानी लकड़ी का गेट है, उसके ऊपर लोहे की चादर चढ़ाई गई है। मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, अब पता नहीं ये फैक्ट्री थी, ये घर था, क्योंकि ये फैक्ट्री बेसिकली एक लग रही है। आपको बताया ना कि हिंदुओं की फैक्ट्रियाँ थी इस इलाके में। ये देखिएगा, ये पीछे जो है ना वो लकड़ी है और आगे उसके ऊपर लोहे की चादर लगाई गई है, ताकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस दरवाज़े को आग लगा के जलाया भी ना जा सके या इसको तोड़ा भी ना जा सके। डबल इसकी कुंडियाँ और ख़ूबसूरत पिलर्स। सियालकोट शहर 1947 वाला आपको दिखाया जा रहा है। साथ साथ वीडियोस देखें, साथ साथ चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है ना। ये देखिएगा। अच्छा, ये वो स्कूल है जहाँ अल्लामा इकबाल ने तालीम हासिल की थी, गवर्नमेंट क्रिश्चियन हाई स्कूल, मिशन स्कूल। और ये सामने जो बाज़ार है ना, ये गंदम मंडी, गुड़ मंडी या नमक मंडी आप इसको कह सकते हैं। और वो सामने महला बाबड़ियाँ और जैन मंदिर, जो कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जैन मंदिर है 1947 से बंद, और इसमें अभी जो है ना बच्चियों का स्कूल है। और ये वही एरिया है जहाँ पर MDH मसाला वालों की भी दुकान होती थी, 1919 में उन्होंने बनाई थी। महाशिया दी हट्टी, MDH वालों की दुकान भी इसी बाज़ार में होती थी। और उसके बाद फिर वो भी 1947 को ये इलाका छोड़कर इंडिया चले गए और फिर उन्होंने वहाँ जाके स्ट्रगल किया, और आज MDH वालों का भी एक अपना मुकाम है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा महल का दरवाज़ा आपको दाखिली दरवाज़ा नज़र आ रहा है। ये घर का दरवाज़ा नहीं, बल्कि ये दाखिली दरवाज़ा, इसके अंदर घर थे और ये उन घरों को सेव करने के लिए बहुत ही आलीशान दरवाज़ा बनाया गया है। ये वाक़ई है फाटक के पास, जो कि पेरिस रोड और कचहरी रोड और ड्रामा वाला चौक के दरमियान में रेलवे क्रॉसिंग है, उसके बिल्कुल साथ है मगरब की तरफ, और ये उसका आपको व्यू दिखाया जा रहा है। अच्छा, इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैंने जल्दी कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो और साथ स्टोरी भी बताई जाए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। फीडबैक ज़रूर दिया करें। जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियो को। कोशिश करें दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ग्रुप्स में, ताकि जो लोग 1947 वाला सियालकोट या 1947 वाला पाकिस्तानी इलाका देखना चाहते हैं वो भी जनाब देख के या फिर अपने बुज़ुर्गों को दिखाएं, और शायद वो 1947 से पहले वाली यादें ताज़ा कर सकें। जहाँ रहे खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।